हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम 11th OCM का आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 का हमने एक पार्ट ख़त्म किया था जिसमें हमने बिज़नेस के बारे में सीखा था। फर्स्ट हमने सीखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमने एक पार्ट सीखा था जो था अपना बिज़नेस के बारे में। ओके, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि जो एक पर्सन अपना खुद का आइडिया लेके आता है, जो रिस्क लेने को रेडी होता है, जो प्रॉफिट इन्जॉय करता है और जो लॉस को बेयर करता है, जिसके अंदर लीडरशिप स्किल होती है और जिसके वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो हम वो इंसान क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उसी के जगह पे जो दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट प्रोफेशन। सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोफेशन के पार्ट में। प्रोफेशन का मतलब ही क्या होता है? प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन ने इस तरीके का किसी पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई की है या उस पर्टिकुलर फील्ड में उसने वो डिग्री लिया है या एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, जिसके वजह से उस सर्टिफिकेट के थ्रू या उस एजुकेशन के थ्रू वो पर्सन क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने कंट्री में इतने सारे प्रोफेशनल जब हम बोलते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, CA, CS, है ना, ये सब क्या है, ये सब एक प्रोफेशन है ना। तो जब हम ये सब प्रोफेशन में जाते हैं तो उसकी हमें एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है ना। जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए आपको LLB करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही CA एक अलग प्रोफेशन होता है, CS एक अलग प्रोफेशन होता है। ठीक है, टीचिंग एक अलग प्रोफेशन होता है। सो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बना के रखा हुआ है जिसमें आपको प्रॉपर एक एजुकेशन, एक पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है, आपको लाइसेंस लेना होता है कि हाँ आप ये फील्ड में काम कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि या तो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर क्यों बन रहा है, या तो उसका वो एक एम है कि हाँ कंट्री में डॉक्टर बनना है और उससे उनको क्या कमाना है, इनकम कमाना है। ठीक है, प्रोफेशन से नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, CA, CS, आर्किटेक्ट, है ना, ये सारे लोग, जैसे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एक प्रोफेशन होता है और ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू अर्न इनकम। ठीक है, मेजर पर्पस क्या होता है प्रोफेशन का, कि हमें क्या करना है, हमें इनकम अर्न करना है। तो आ जाते हैं हमारे प्रोफेशन के मीनिंग में। सो सी, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है अंडर विच अ पर्सन यूजेज हिज एजुकेशनल नॉलेज। ठीक है, देखो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक प्रॉपर डिग्री ही होना चाहिए तो ही आप बिज़नेस कर सकते हो। नहीं, बिज़नेस करने के लिए अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके अंदर वो मैनेजमेंट क्वालिटीज़ है, तो आप फिर भी बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, फील्ड में जाना है, तो आपके पास एजुकेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, और साथ में आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए कि हाँ आप वो फील्ड में एज ए CA काम कर सकते हो या एज ए CS काम कर सकते हो, एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो। ठीक है, सो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एजुकेशनल नॉलेज लेना पड़ेगा और साथ में आपके अंदर उस फील्ड में क्या होना चाहिए, स्पेशल स्किल। ठीक है, स्पेशल स्किल मतलब वो चीज़ के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और आप ये क्यों कर रहे हैं, टू रेंडर सर्विसेज टू अर्न सम इनकम। इसके लिए डॉक्टर, लॉयर, CA, CS ये सब बिजनेस में नहीं आता, ये सब प्रोफेशन में आता है, बिकॉज ये सब एक पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है।
प्रोफेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जब आपके पास कुछ कला है और वो कला को आप यूज़ करना चाहते हो पैसे कमाने के लिए, मतलब आप वो क्या कर रहे हो, आप वो प्रोफेशन में हो। ठीक है, अब प्रोफेशन के फीचर्स पे आ जाते हैं। पहला फीचर क्या है कि प्रोफेशन का एम क्या है। ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशन का एम होता है पैसे कमाना। ठीक है, क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये क्या होता है, ये प्रोफेशन का एम होता है। देखो, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे रेंडर सर्विस टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जितने भी आज के टाइम पे प्रोफेशन आप देख रहे हो, वो सारे प्रोफेशन में हम क्यों उसमें है, पहले तो कुछ मनी अर्न करना है, दूसरा सर्विस रेंडर करना है, और तीसरा क्लाइंट के काम, क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये होता है एम। दूसरा फीचर है क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको प्रोफेशन में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का अगर डॉक्टर बनना होता है, लेट से किसी को कोई भी तरीके का डॉक्टर बनना है, एनिमल डॉक्टर बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या फिजियोलॉजिस्ट बनना है, सो कोई भी चीज़ का अगर आपको डॉक्टर बनना होता है तो उसका हमें एक प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, एक प्रॉपर एजुकेशन उस चीज़ का लेना होता है। वैसे ही अगर किसी को सीए करना है कॉमर्स में, सीएस करना है या एलएलबी करना है या टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या कुछ भी लॉयर के प्रोफेशन में जाना है, तो ये सब के लिए भी आपको प्रॉपर उसकी पढ़ाई करनी होती है। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन इज़ मस्ट। लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को सीए करना है, ठीक है, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करके सीए नहीं बन सकता है। सीए बनना है तो सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसा। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन इज मस्ट अंडर प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपके पास उस चीज़ का एडुकेशन होना चाहिए, आपके पास उस चीज़ का प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और फिर फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली जाती है। आप आज कुछ भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आपको उस चीज़ पे क्या बोल सकते हैं कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हो। प्रोफेशन मतलब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, तीसरा फीचर है फाइनेंशियल रिटर्न। अगर आप कुछ प्रोफेशन में हो और आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोफेशनल फ़ी। आप क्या बोलोगे इसको, प्रोफेशनल फ़ी। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल, तो आपको अपने क्लाइंट से क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फ़ी मिलेगा। ठीक है, प्रोफेशनल्स इज़ नॉट सी, इनकम रिसीव बाय प्रोफेशनल इज़ नॉट फिक्स्ड। और जो प्रोफेशनल फ़ी होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और आपके वर्क टू वर्क पे। ठीक है, नाउ प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो, प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी एडवांटेज क्या है पता है, कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, तो या तो आप एज अ जॉब बेसिस पे किसी के अंडर, है ना, किसी कंपनी के अंडर या किसी बिजनेस के अंदर एज अ एम्प्लॉई काम कर सकते हो। ठीक है, जॉब बेसिस पे, या तो खुद का फर्म खोल के आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत लोग इन फ्यूचर सीए करेंगे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो अब सीए करने के बाद या तो आप किसी कंपनी के अंदर एज अ सीए काम कर सकते हो और आपको एवरी मंथ क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ठीक है, या तो आप खुद का ही कुछ फर्म ओपन करके खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रोफेशन में ये दोनों फ़ायदा होता है कि या तो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो या तो फिर किसी के अंडर जॉब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। देखो, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, आपको कुछ उनको पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि आप एज अ जॉब बेसिस उनके अंडर काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसी के जगह पे अगर आप खुद का फर्म चालू करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो किसी हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा है, उनको खुद का क्लिनिक चालू करना है, तो अगर वो खुद का क्लिनिक ओपन करेंगे तब उसके लिए उनको क्या लगेगा, कैपिटल, उसके लिए उनको क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी जगह पे वो डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे जा रहा है, काम कर रहा है, तो अब वो डॉक्टर वहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे उनको कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोफेशनल के लिए, अगर आपको कोई प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, और साथ ही में आपका हर एक प्रोफेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, वो पर्टिकुलर कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे हम कॉमर्स फील्ड में हैं तो मैं आपको कॉमर्स का सबसे फेमस और सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी, दैट इज़ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को CA करना है इन फ्यूचर तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आप कहाँ करते हो, ICAI में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये अपने इंडिया का इंस्टीट्यूट है, ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर इनके 3 लेवल होते हैं, वो 3 लेवल को आपको क्लियर करना होता है, और जैसे ही आप क्लियर करते हो तो साथ में आपका कुछ 3-3.5 साल का तो इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप मतलब आर्टिकलशिप, जहाँ पे आपको इंटर्न बन के किसी के अंडर ट्रेनिंग लेना होता है, और ये सब ट्रेनिंग सब लेने के बाद, फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके पास एक एज ए CA का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और साथ में आपके पास एक लाइसेंस नंबर आ जाता है कि हाँ आप एक CA हो और आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है प्रोफेशन में। ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी प्रोफेशन बिना पढ़ाई किए या बिना इंटर्नशिप किए, बिना ट्रेनिंग किए आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करो, चलो इसके अलावा लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी को अगर एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, एयर होस्टेस के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आपको पहले पढ़ाई करनी होती है, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग करना होता है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ आप अभी एलिजिबल हो। तो कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करो, आपको पहले उस प्रोफेशन में खुद का नाम रजिस्टर करना होता है, उस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है, उस चीज़ का एग्ज़ाम देना होता है, इंटर्नशिप करना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, फिर जाके आपको उस प्रोफेशन का क्या मिल जाता है, मेंबरशिप, कि हाँ आप अभी उस चीज़ के मेंबर हो और आप अभी उस प्रोफेशन में कहीं भी ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट फीचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर जो स्किल है तो वो अपने स्किल को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो उसका खुद का प्रोफेशन है, वो उसने खुद ने अपने क्या किया है, मेहनत की है, पढ़ाई किया है, सर्टिफिकेट लिया है और इतने साल से काम किया है, ठीक है। सो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन, किसी और पर्सन को हम अपने प्रोफेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस का जो ओनरशिप है वो अपने बेटे या डॉटर को वो पर्सन दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने डॉटर को या सन को, क्योंकि प्रोफेशन के लिए तो आपको उस चीज़ के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। प्रोफेशनल चार्ज फ़ी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। ये किस तरीके का वर्क है, ये एक्सपर्ट वर्क कहलाता है,
ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, वो प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हो और आपके पास लोग सर्विस मांगने आ रहे हैं, तो आपके लिए वो वर्क कैसा हो गया कि आप एक एज अ एक्सपर्ट किसी को क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन द लेआउट। कोई भी आप ले सकते हो, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, कितनी सारी चीज़ें हैं और ये सब अपने लिए क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है। सो ये था आपका कुछ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। एक बार लास्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। सो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है जो हम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसके लिए हमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना होता है। दूसरा हम इसमें क्या कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं। बिजनेस में गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, लेकिन प्रोफेशन में आप क्या कर रहे हो, किसी को सर्विस रेंडर कर रहे हो और इन रिटर्न आप क्या कमा रहे हो, पैसा। ठीक है। और ये उसके कुछ फीचर्स है, जैसे इसका एम क्या है, क्वालिफिकेशन, फिनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। सिर्फ 7 पॉइंट्स है इसके और आपको इतना ही पढ़ना है। ये क्वेश्चन आएगा भी तो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। ओके। सो आई होप आपको प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।